अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार से हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और अब तक जो हमने आपके पास नुस्खे पहुंचाए हैं आप उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे और उसके ज़रिए से अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक वो नुस्खे पहुंचा रहे होंगे। एक बार से फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा क्या है, कैसा नुस्खा है? आज की आवाम ख़ासकर नौजवान नस्ल को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान लड़कों के फ़ोन भी आते हैं और मुलाकात भी होती है। शिकायत ये करते हैं, जी बचपन में अपने हाथ से अपनी जवानी को तबाह किया, जो काम शरीयत ने हराम करार दिया है उस काम को हमने किया, अब जवानी तो बर्बाद हो रही है, ज़ाहिर सी बात है। तो पहली बात, अल्लाह के वास्ते छोटी सी राय है मेरी, इस काम से तौबा कर लें कि अपने हाथ से अपनी जवानी को बर्बाद ना करें और उसके बाद में इस नुस्खे पर अमल करें। नुस्खा क्या है? सिर्फ दो चीज़ें हैं आपको इस्तेमाल करनी है, दो चीज़ें, और इनका फ़ायदा क्या होगा? किसी इंसान के नफ्स, यानी कि नफ्स बोलते हैं हिंदी में लिंग को, उसमें ख़राबी आ चुकी हो, टेढ़ापन हो, पतलापन हो और वो लूज हो गया हो, ढीलापन हो, सख्ती पूरी ना आती हो, सख्ती ख़त्म हो चुकी हो, जड़ के एतबार से पतला हो गया हो, उसका नुस्खा है। नुस्खा क्या है? सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ आपको लेनी है अरंड का तेल, जिसको अरंडी दिब्बी बोल देते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैस्टर ऑयल। पहली चीज़ लेनी है आपको। दूसरी चीज़ लेनी है आपको आँख का दूध, उसको आँखा भी बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आँखा भी बोल देते हैं, आँख मदार भी बोल देते हैं। जंगलों में, देहातों में, सड़कों के कोनों पर, आजकल तो माशाल्लाह शहरों में भी ये पौधा काफ़ी मिक़दार में दिखाई देता है। आपको उसको दूध लेना है। लेना कितना है और इस्तेमाल कैसा करना है, इस चीज़ को देखने और समझने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें, आखिर तक वीडियो देखें। अब सबसे पहले आपको लेना है अरंड का तेल। तेल कितना लें? जितना आप ले सकें, जितना आपके लिए आसान हो। 50 ग्राम ले लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, और उसी के मुताबिक, उसी के बराबर आपको आँख का तेल, हमारी भाषा में उसको आँखा बोल देते हैं, आँखें का दूध लेना है। बराबर मिकदार में लेना है। 50 ग्राम आपने अरंड का तेल ले लिया, 50 ही ग्राम आपको आँखें का दूध लेना है। और इसको बनाना कैसे है, इसको तैयार कैसे करना है? सबसे पहले आप कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन आपके पास हो। मिट्टी का बर्तन हो, उसके नीचे आप कुछ उपलों की या कुछ लकड़ियों की आग सुलगा दें और धीमी आंच पर उसको रखकर उसके अंदर वो 50 ग्राम या 100 ग्राम या 150 ग्राम, जितना आपको अच्छा लगे इतना वो तेल डाल दें। जब वो गर्म हो जाए, उसके अंदर जितना दूध आपने इकट्ठा किया है 50 ग्राम या 100 ग्राम, अब उस तेल के अंदर डाल दें। अब उसको धीमी आंच पर इतना पकाएं, इतना पकाएं, इतना पकाएं कि वो दूध जल जाए। अब इसको उतार लें, ठंडा करके छान कर किसी महफूज शीशी में रख लें। मिट्टी का बर्तन मैसर ना आए तो तांबे का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश हो मिट्टी का बर्तन, दूसरे नंबर पर तांबे का बर्तन। अगर ये भी ना हो तो फिर घर का कोई पुराना बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसको छानने के बाद इस्तेमाल और लगाना कैसा है? इसको लगाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा तेल लें और उसको हल्के हाथ से रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है, घस्से नहीं लगाने, सिर्फ हल्के हाथ से इस तरीके से आगे का हिस्सा छोड़ देना है और पीछे का बिल्कुल हिस्सा छोड़ देना है। ये वाला हिस्सा आगे का छोड़ देना है और पीछे का हिस्सा छोड़ देना है। अब लगाना कैसे है? आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से, यहाँ भी लगाना, यहाँ भी लगाना, बिल्कुल नरम हाथ से, रगड़ेंगे नहीं, मसलेंगे नहीं और घस्सा नहीं मारेंगे। हल्के हल्के हाथ से लगाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट हैंड यूं इस्तेमाल करना है। ऐसे इस लगाने के बाद में आपको अंडरवेयर इस्तेमाल नहीं करना, अंडर गारमेंट इस्तेमाल नहीं करना, कोई लुंगी वगैरह बांध लेनी है और उसे बांधने के बाद में आपको मालिश करने के बाद में एक रुई का नगदा लें, उसे इस तरीके से रोल करके यूं सीधे करके हल्के हाथों से यूं लपेट लें और ढककर आराम से सो जाए। ये इसको लगाने का तरीका है। आप इंशाअल्लाह यकीन करें 15 रोज़ के बाद, कम से कम 15 या 20 रोज़ के बाद आपके अंदर जो परेशानी, टेढ़ापन है
या ऐसे लूज है या सीधा तैयार नहीं होता है, जो जो कमी है इंशाल्लाह बारीकपन हो चाहे पतलापन हो वो दूर हो जाएगा। 20 रोज़ के बाद ही आप इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें।